हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। बीएचयू की तरफ से फॉर द पीएचडी इनटेक ऑफ 24-25 एक न्यू इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है उन लोगों के लिए जिनको इसमें अप्लाई करना है दिस ईयर। तो कुछ न्यू रूल्स हैं रिगार्डिंग द यूजीसी नेट जेआरएफ या सीएसआईआर के रिगार्डिंग। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं क्या रूल्स हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो हमारी इस वीडियो को। चलिए आइए देख लेते हैं एक बार क्या नोटिस आया है। तो बीएचयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये नोटिस अपलोड हुआ है एज ऑफ 14th में। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा है, आप यहाँ देख सकते हो। पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ कि दिस इज़ नॉट द पीएचडी प्रोग्राम 23-24। उसका तो आपका रिजल्ट भी आ चुका है। उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब क्लोज होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस दैट मीन्स कि अब सीट्स फाइनलाइज हो चुकी है और अब जो प्रोग्राम है वो जुलाई में कमेंस हो जाएगा, है ना। ये जो पीएचडी प्रोग्राम है ये 2024-25 कमेंसमेंट के नाम से जाना जाएगा और इसका जो रिक्रूटमेंट होगा, जो ये बैच स्टार्टिंग होगी वो दिसंबर के आसपास होगी, क्योंकि ये जुलाई में चीज़ स्टार्ट होगी। तो तकरीबन 2-3 महीने तो आपको पता ही है कि इस प्रोसीजर में लग जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर में ये शायद हो सकता है कि आपका बैच स्टार्ट हो। दिस इज़ व्हाट आई एम प्रोजेक्टिंग इट टू बी। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है बेस्ड ऑन द पब्लिक नोटिफिकेशन डेटेड 27 मार्च ऑफ द यूजीसी। ये हमको पता है कौन सी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने नेट जेआरएफ का क्राइटेरिया जो था वो क्लियर किया था। हमने एक पुरानी वीडियो में भी इसको कवर किया है। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो देख सकते हो जाके। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि जो पब्लिक नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग द नेट जेआरएफ क्राइटेरिया, जहाँ पे अब पीएचडी के लिए भी नेट को कंसिडर किया जाएगा, तो उसी के बारे में यहाँ बात करी गई है। The BHU has decided that the score of UGC CSIR NET exam June 2024 shall be used for the admission of the PhD programs इस सेशन ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि क्योंकि यूजीसी ने निकाला है तो सारी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको उससे कंप्लाई करना है। तो अब जो सेपरेट आरईटी आपका पहले होता था, बीएचयू आरईटी आप लोग ने दिया भी होगा, है ना, तो अब वो इस सेमेस्टर, इस कमेंसमेंट ऑनवर्ड्स अब वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो आपका यूजीसी सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है सिर्फ वो ही कंसिडर होगा फॉर योर पीएचडी एप्लीकेशंस। द यूनिवर्सिटी ऑफर्स 2 मोड्स ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। एक तो आपका आरईटी मोड होगा और आपका आरईटी एग्जेम्प्टेड होगा। एक बार इसको देख लेते हैं। पहला जो आपका मोड है दैट इज़ जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये तो जो है रेट एग्जेम्प्टेड मोड है। यहाँ तो इन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि जिनका जेआरएफ निकला हुआ है वो रेट एग्जेम्प्टेड है। ये हो गई पहली कैटेगरी। जो दूसरी कैटेगरी है उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज वेल एज द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द कैटेगरीज 2 and 3 ऑफ द यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जाम June 2024 shall be eligible for consideration under the RET mode. Further, for admission to the PhD program under this mode in Institute of Agriculture Sciences, the score of ASRB examination shall be used. तो ये तो जो है आपका ये अलग पॉइंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए अगर आपको अप्लाई करना है पीएचडी में तो आपको एएसआरबी देना पड़ेगा, वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने कैटेगरीज 2 and 3 जो है वो क्लियर किया है यूजीसी या सीएसआईआर नेट का, ठीक है, दे विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर द रेट मोड। तो यही बताया है कि जो आपका नेट का एग्ज़ाम है उसमें उन्होंने आपको लेवल्स बताए थे कि फर्स्ट होगा जिनका सिर्फ पीएचडी का कट ऑफ निकलेगा, सेकंड विल बी दोज जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल निकलेगा और थर्ड जेआरएफ होगा, है ना। तो वो यही बता रहे हैं कि जो लेवल 2 में जो कैटेगरी 2 and 3 जो है वो क्लियर कर लेंगे, जो क्वालिफाई कर लेंगे, वो इस मोड में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर अकॉर्डिंगली एडवाइज टू अप्लाई फॉर द नेट एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली अगर आपका सीएसआईआर आपके साइंस के कोर्सेज हैं तो आप सीएसआईआर देंगे, अगर आपके ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स के हैं तो आप यूजीसी का देंगे। उसी हिसाब से आप अपना जो है अपना नेट का एग्जामिनेशन एप्लीकेशन आप फिल करिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन का पार्ट ये है, द अर्लियर स्कोर ऑफ नेट शैल नॉट बी वैलिड फॉर पीएचडी एडमिशन इन बीएचयू 2024 ऑनवर्ड्स। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी 23-24 में अपना पुराना नेट का स्कोर भरा था उनके लिए वो 110% वैलिड है, उनका रिजल्ट भी आ गया है, उनकी एडमिशन भी हो गया है। फॉर द नेक्स्ट कमेंसमेंट ऑफ द बैच दैट इज़ 2024-25 बैच में वो ये कह रहे हैं कि आपका जो पुराना नेट का स्कोर है वो अब वैलिड नहीं होगा। तो अगर आप यही लेके बैठे थे कि आपका पुराना स्कोर वैलिड होगा तो नहीं होगा वो वैलिड।
और आप अपने नेट का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन है, उसको प्लीज़ फिल करो इफ़ यू आर समवन हु इज़ एमिंग टू गेट PhD हियर एट BHU। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है द डिटेल्ड PhD एडमिशन इन्फॉर्मेशन दिस विल बी रिलीज्ड ऑन द वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कुछ और इन्फॉर्मेशन, जो भी और इन्फॉर्मेशन इनको रिलीज़ करनी है थोड़े टाइम में वो आ जाएगी। बट आपके लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने CSIR या UGC का भी जो नेट एप्लीकेशन है, जो हाल ही कुछ 3-4 दिन में आई थिंक बंद होने वाला है, तो आप उसको अपना टाइम से फिल कर दीजिएगा। सो दिस इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू फोकस अपॉन। कुछ और अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर इस चैनल पे बता देंगे। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।